इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन एंसेस्टर की बातें सुनने के बाद जूफेन उनसे पूछता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कल्टीवेटर्स सेंट स्टेज में जाकर रुक जाते हैं, उससे आगे उनकी कल्टीवेशन नहीं बढ़ पाती है। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई एक गिरता है तब दूसरा राइज करता है। ह्यूमैनिटी इसलिए कल्टीवेट करती है जिससे कि वो डाओ को समझ सकें, और वो भी इस पॉइंट तक जहाँ पर वो इस वर्ल्ड के नेचर को देख सकें। और ज़्यादातर कल्टीवेटर्स के इनसाइड से 10 पाथ पर आकर गिरते हैं, इसीलिए ये फ्यूचर से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप इन 10 पाथ के बाहर भी कोई इंसाइट गेन करते हैं तब भी आप अपने ही राइट के खुद के सोवरन बन जाएंगे। और जैसा कि हेवेंस का विल है, अगर कोई एक राइज करता है तब दूसरे को गिरना होगा। जब पैट्रियार्च ब्लड डीमन ने सोवरंस को चैलेंज किया था तब उसने ये इस विश्वास में किया था कि उसका ब्लड पाथ वो उनके 10 पाथ के बाहर है, और उसने ये सोचा था कि उसने जो एक नया पाथ बनाया था ब्लड पाथ, उसकी मदद से वो वन ऑफ द 10 सोवरंस बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत था। उसका डिमोनिक ब्लड पाथ वो 9 सेरेनिटीज के पाथ पर आकर गिर गया, इसीलिए वो अपने पूरे जिंदगी भर सेंट स्टेज में ही फंसा रह गया। उसका ब्लड बेबी स्किल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन उसकी बस ये एक स्किल थी, जबकि उसकी कल्टीवेशन कभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकती थी जहां पर 10 सोवरंस इंजॉय करते हैं। और ड्रैगन एंसेस्टर की बातें सुनने के बाद जूफेन सोचता है, अब मुझे समझ में आया कि इतने सालों बीत गए तब भी कोई नया सोवरन अपीयर क्यों नहीं हुआ। जो भी सोवरंस थे बस वही 10 एंशिएंट सोवरंस थे, उनके बाद और कोई भी सोवरन नहीं आया। और अब जाकर यहाँ से नया वाला चैप्टर शुरू होगा। ये तो पिछले पार्ट का लास्ट वाला सीन था, जिससे कि लोगों को ये याद आ जाए कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था। और फिर जूफेन अपने मन में सोचता है, अगर 10 सोवरंस के पाथ न रहें तब जिसको भी सोवरन स्टेज में पहुंचना है उसको अपने खुद के पाथ को सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने पाथ का एक मास्टर बन जाए और वो सोवरन स्टेज में पहुंच सके। और इतने बड़े इस जादुई दुनिया में शायद से ही ऐसी किसी के पास क्वालिफिकेशन है जो कि अपने ही पाथ को समझ सके। सच में सोवरन बनने का स्टेज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ड्रैगन एंसेस्टर भी जूफेन के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं और जूफेन से हंसते हुए बोलते हैं, बच्चे, क्या ये तुम्हें हार्ड लग रहा है? तुम तब यहाँ पर फिर से गलत हो। हम पाँच सेक्रेट बीस्ट और 10 सोवरंस वो सोवरन स्टेज की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि हम सोवरन स्टेज में होने के बाद भी इस चीज़ की परवाह करते हैं कि हम इस वर्ल्ड के टॉयस हैं और उसके छोड़े कुछ भी नहीं। मतलब कि ये वर्ल्ड हमसे खिलौनों की तरह खेल रहा है और हम हमेशा में ही थ्रेट के अंदर रहते हैं और इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने में असफल रहते हैं। 10 पाथ्स टू द हेवन, ये देखने से ऐसा लगता है कि वो फिक्स हैं, वो कभी हिल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। उनको इस बात का खतरा है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसीलिए हम हमेशा हायर स्टेज में पहुंचना चाहते हैं और इसी रीजन के कारण ढेर सारी ग्रेट इवेंट्स होते हैं। यहाँ तक कि इस इवेंट में तुम्हारा फेट भी इंक्लूडेड है। और तुम्हारा फेट भी इंक्लूडेड है मतलब कि जूफेन कैसे रीइंकार्नेट हुआ है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं, ह्यूमैनिटी इनसाइट पर फोकस करती है जिससे कि वो अपने कल्टीवेशन स्टेजेस को बढ़ा सकें, जबकि सेक्रेट बीस्ट पावर और भी ढेर सारी पावर पर फोकस करते हैं जिससे कि वो अपने स्टेजेस को बढ़ा सकें। और यही सारी चीज़ें अब तक के मोस्ट टेरिबल वार का कारण बनी हैं। सभी ह्यूमंस एक रास्ता खोजने लगे जिससे कि वो अपने कल्टीवेशन स्टेजेस को बढ़ा सकें, लेकिन उसमें कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन 2 सोवरंस और एक बीस्ट, उनके पास खुद के आइडियाज़ थे और वो हेवनली सोवरंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। सबसे पहला तो है द मोस्ट डेवियस 9 सेरेनिटीज़ और दूसरा है वो गीजर कुनपेंग। और इस पैनल में हम लोग मैजिक एम्परर के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को देखते हैं अब तक, लेकिन भले ही फ्यूचर में जाकर जूफेन बन जाएगा। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं, अगर वो ओल्ड गीजर कुनपेंग नहीं होता तब संडरिंग थंडर फिनिक्स वो कभी भी हेवनली सोवरन के उतने खतरनाक ब्लो से जख्मी नहीं हो पाता। तो जूफेन चौंकते हुए बोलता है, क्या हेवनली सोवरन ने थंडर फिनिक्स को हर्ट कर दिया? तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं, हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है कि पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई वो कैसे आ पाती? इन तीनों के पास अपने खुद के रास्ते थे जिससे कि वो सोवरन स्टेज को भी ओवरकम कर सकते हैं। हेवनली सोवरन ये सारी चीज़ें डिवाइन आई ऑफ द वाइड की मदद से करना चाहता था और इस डिवाइन आई ऑफ द वाइड में इस दुनिया की सारी चीज़ें छिपी हुई हैं।
और इसी चीज़ का यूज करके हेवनली सोरन एक सुप्रीम रूलर बनता। जबकि 9 सेरेनिटीज़ के सोरन ये यही सोचते थे कि इस दुनिया की सारी चीज़ें वो सेम सोर्स से आई हैं और ये दुनिया डाओ से बना है, और अगर हम इस दुनिया के ही पावर को धारण कर लेते हैं तब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग से हेवनली सोरन ने और 9 सेरेनिटीज़ ने अपने ही जगह पर रूल किया। और यूफेन सोचता है यही डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का सोर्स होगा। ये शर्म की बात है कि 9 सेरेनिटीज़ को इसे सीखने का कभी मौका नहीं मिला और ये हमेशा के लिए मिसिंग चला गया। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर भारी सी आवाज़ में बोलते हैं, जहाँ तक बात रही कुनपेंग की, वो हम 4 सेक्रेड बीस्ट की पावर्स को चुराना चाहता था। इसका मतलब ये है कि वो हमें प्राइमल कियोस में भेजना चाहता था और वो हम चारों सेक्रेड बीस्ट की पावर्स को कंबाइन करके एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहता था। और ड्रैगन एंसेस्टर के ये बोलने के साथ ही वहाँ की पूरी ज़मीन हिलने लगती है और चारों तरफ आग फैल जाती है। और फिर जूफेन उनसे पूछता है क्या 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट की पावर्स को कंबाइन करना ये कैसे हो सकता है। और इतना बोलने के बाद जूफेन अपने मन में सोचता है इसका मतलब है कि ये मेरा प्लान, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं था। कुनपेंग ने इसको एंशियंट टाइम्स में ही खोज लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट की पावर्स आपस में मिल जाएंगी तब एक ऐसी पावर बनेगी जिसको कि इस वर्ल्ड ने कभी भी नहीं देखा होगा और ये इतना पावरफुल होगा कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी, ये एक दूसरे ही रेल्म में होगा। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब से 10 एंशिएंट सोरन्स अपीयर हुए हम ह्यूमैनिटी पर ओवरलुक अब नहीं कर सकते थे। ह्यूमंस धोखेबाज होते हैं जबकि स्पिरिचुअल बीस्ट फ्रैंक होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और जल्द ही हम 10 सोरन्स के कांटेक्ट में आए और हम सभी सेक्रेड बीस्ट ने मिलकर कुनपेंग को अपना लीडर बनाया क्योंकि वो हम में से सबसे ज़्यादा समझदार था और वो 10 सोरन से अच्छे ढंग से बात भी कर सकता था। और क्योंकि कुनपेंग बहुत ज़्यादा समझदार था इसीलिए ये हमें कभी भी नहीं पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। हमने उसको इसलिए चुना था क्योंकि वो हमारे झगड़ों को सुलझाता है और वो ह्यूमैनिटी के करप्टेड और ट्विस्टेड माइंड से भिड़ सकता है। लेकिन उसने प्लान बनाया और उसने ये टेस्ट किया कि हमारी पावर्स को कंबाइन किया जा सकता है या फिर नहीं। इसीलिए उसने वर्ल्ड क्रशिंग अरे बनाया जिससे कि वो 5 सेक्रेड बीस्ट को यूज कर सके। और उसने हम सभी से झूठ बोला कि वो अरे इसलिए है जिससे कि वो 10 सोरन्स से लड़ाई कर सके। और इसी झूठ के साथ उसने हमें उस अरे में भेज दिया। और जिस दिन उस अरे को चालू किया गया इससे मतलब नहीं है कि हमारी पावर्स कितनी स्ट्रांग थी, लेकिन हमारी पावर्स एक दूसरे में ज्वाइन नहीं हुई। और इसी के साथ कुनपेंग डिसअपॉइंटेड हो गया और उसने ये फिगर आउट किया कि हमारी पावर्स अभी भी हमारे अंदर हैं, इसीलिए ये अच्छे ढंग से फ्यूज नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए उसने हेवनली सोरन की मदद ली और हेवनली सोरन और उस कुनपेंग के प्लान का पहला विक्टिम बना संडरिंग थंडर फिनिक्स। और ये सारी बातें सुनकर जूफेन सोचता है यंग सांजी कुनपेंग के पास था, इसका मतलब, और वो ड्रैगन एंसेस्टर से पूछता है इसका मतलब यंग सांजी अभी भी टेरिबल डेंजर में है। और ड्रैगन एंसेस्टर को सब कुछ पता है क्योंकि जूफेन ने उन्हें बता दिया था। और ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं चिंता मत करो, वो ओल्ड कुट वो उस बच्चे को छुएगा भी नहीं क्योंकि उस बच्चे में अभी भी पूरी पावर्स नहीं आई हैं, वो अभी भी ग्रो कर रहा है और इस वर्ल्ड में सारी पावर्स बैलेंस में होती हैं। और वैसे भी उतना छोटा सा किलीन उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकता है और वो उस किलीन के बच्चे को अपने प्लान में इतने जल्दी इंक्लूड नहीं करेगा। और वैसे भी कुनपेंग को अभी ये नहीं पता चला है कि हम 5 सेक्रेड बीस्ट के पावर्स को कंबाइन कैसे करना है। लेकिन जूफेन अभी भी परेशान था और वो सोच रहा था कि मैंने यंग सांजी को उस ओल्ड बुढ़े के पास छोड़ दिया है जो कि यंग सांजी को किसी भी समय निगल सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं वो उस बच्चे को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसने तुमसे मदद मांगी है कि तुम उसकी मदद करो और इस मॉर्टल डोमेन से उसे आज़ाद कर दो। और मैं अब बता रहा हूँ कि सारे लोग जूफेन के पीछे क्यों पड़े हैं कि जूफेन उन्हें मॉर्टल डोमेन से आज़ाद कर दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेवनली सोरन ने इन सारे सेक्रेड बीस्ट को अपने डिवाइन आई ऑफ द वाइड से ही ट्रैप किया था और जूफेन हेवनली सोरन का सक्सेसर है, इसीलिए उसके पास भी डिवाइन आई ऑफ द वाइड है और वो उसे अगले लेवल तक पहुंचाते पहुंचाते इन सेक्रेड बीस्ट को आज़ाद कर सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर आगे बताते हैं कि सभी को पता है कि तुम्हारी डिवाइन आई ऑफ द वाइड अभी भी इमैच्योर है और वो कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और कुनपेंग का ये मतलब था कि हम 5 सेक्रेड बीस्ट आपस में शांति बना लें और हमारे पास एक कॉमन एनिमी है और वो एनिमी है, तो जूफेन बोलता है वो एनिमी है हेवनली सोरन।
है ना? तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं हाँ, और फिर वो अपने कहानी पर लौटते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि कुनपेंग हेवनली सोरन से मदद मांगने के लिए गया था और यही चीज़ कुनपेंग की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हेवनली सोरंस की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी थी और थंडरिंग फिनिक्स का बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग चुराने के बाद उसने कुनपेंग को धोखा दे दिया। हेवनली सोरन बहुत ही ज़्यादा प्राउड मैन है और वो सभी को अपने से नीचे रखता है, यहाँ तक कि हम 5 सीक्रेट बीस्ट को भी। लेकिन तब भी वो हमारे पावर्स से डरता था, स्पेशली थंडरिंग थंडर फिनिक्स के पावर से। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास ग्रेट डिस्ट्रक्टिव फोर्स है या फिर रॉ पावर, और वो हम पांचों में से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जब हेवनली सोरन ने बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग अपने लिए चुरा लिया, तब इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि डिवाइन आई ऑफ द वाइड से बच सके। मतलब कि हेवनली सोरन ने बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग और डिवाइन आई ऑफ द वाइड के पावर को कंबाइन कर दिया और वो अनबीटेबल बन गया 1 वर्सेस 1 में। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं कि हेवनली सोरन ने कुनपेंग के साथ काम किया सिर्फ इसीलिए जिससे कि वो बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग के लिमिट्स को देख सके। और जब हेवनली सोरन को कुनपेंग की मदद मिल गई, तब वो अपने ट्रू प्लान में लग गया और इस प्लान में सारी लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड थी। तो जूफेन पूछता है वो ग्रैंड प्लान क्या था? तो ड्रैगन बताते हैं तुम डिवाइन आई ऑफ द वाइड के इनहेरिटर हो, लेकिन तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि इसकी ट्रू पावर्स क्या हैं। तो जूफेन उनसे बोलता है क्या ये एक नई दुनिया हो सकती है? तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं येस, अ न्यू वर्ल्ड वेयर ही इज द सुप्रीम रूलर ऑफ दैट वर्ल्ड। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐसा करने से इस दुनिया में पूरी तबाही आ जाएगी और वो जो वर्ल्ड नया बनेगा वो डिवाइन आई ऑफ द वाइड के अंदर बनेगा और हम सभी उस आई के अंदर भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे। हमारे पास कोई भी फ्रीडम नहीं रहेगी और उस डोमेन का राजा रहेगा हेवनली सोरन। या फिर चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती हैं, वो उस नए वर्ल्ड का यूज करेगा जिससे कि वो सोरन स्टेज के बाद आने वाले स्टेज में पहुंच सके, ऐसे स्टेज में जहां पर वो ट्रू डोमेन में पहुंच जाएगा। 5 सीक्रेट बीस्ट को भी इस चीज़ के बारे में पता था कि ऐसा होने से क्या होने वाला है और जो 10 एंशिएंट सोरन्स हैं उनको भी खतरे का अंदाज़ा हो गया और वो भी इसके अगेंस्ट जाने लगे। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर आगे बताते हैं कि जल्द ही 10 एंशिएंट सोरन्स के बीच वार शुरू हो गया। हेवनली सोरन चाहता था कि वो अपने खुद की दुनिया बनाए और सभी को अपने अंडर रखे, जबकि 10 एंशिएंट सोरन्स और 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट इसके अगेंस्ट थे। और इसी के साथ बहुत ही बड़ा वार शुरू हो गया और ये वार कुछ दिनों तक नहीं चला बल्कि लाखों करोड़ों साल तक चला और इससे इस पूरी दुनिया में तबाही आ गई और इस दुनिया में रहने वाले लोगों पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। और हेवनली सोरन चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो हम 5 सीक्रेट बीस्ट और 10 एंशिएंट सोरन्स के अगेंस्ट तो नहीं जीत सकता है। और जब उसको पता चल गया कि वो मरने वाला है, तब उसने ये मेक श्योर किया कि उसकी अल्टीमेट स्किल द डिवाइन आई ऑफ द वाइड वो कभी भी ख़त्म ना हो। इसीलिए उसने एक इम्पार्टिंग स्टोन का यूज किया और उसको एक अलग ही दुनिया में छिपा दिया। और जब हमें इसके बारे में पता चला, तब हमने डिवाइन आई ऑफ द वाइड को चुराने की कोशिश की और इसके वीकनेस को पता करने की कोशिश की, लेकिन हेवनली सोरन अभी भी जिंदा था। उसने हमारे प्लान को नोटिस कर लिया और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने हम 4 सीक्रेट बीस्ट को हंट किया और उसने अपने डिवाइन आई ऑफ द वाइड के पावर से एक मॉर्टल डोमेन बनाया और हम 4 सीक्रेट बीस्ट को यहाँ पर ट्रैप कर दिया। और ये मॉर्टल डोमेन यही है जहाँ पर यूफेन, ये 5 सीक्रेट बीस्ट नॉर्मल लोग रहते हैं और उसके ऊपर है सीक्रेट डोमेन। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं कि ये मॉर्टल डोमेन ये हेवनली सोरन का प्रिजन है और हम उस प्रिजन के कैदी हैं और हम सभी यहाँ पर ट्रैप हैं। और क्योंकि हम सीक्रेट बीस्ट हैं, इसीलिए हम पर बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग से हर रोज़ अटैक होता है। और ऐसा हेवनली सोरन नहीं किया है क्योंकि हम उसके डिवाइन आई ऑफ द वाइड के चुराने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए बोलते हैं लेकिन उस हेवनली सोरन का ये कोई भी आइडिया नहीं है कि वो सारे पर्पल लाइटनिंग का डैमेज क्लीन ले रहा है। और ड्रैगन एंसेस्टर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो हंसते जा रहे थे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।